हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार है उसके बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है और उसको संतुलित किसी कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो ज़रूर देख ले। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बताने वाला हूँ। पहला प्रकार क्या है, संयोजन अभिक्रिया। आखिर ये संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो इसके शब्द में ही छुपा है इसका डिफिनीसन। संयोजन मतलब इसमें क्या होता होगा, कोई संयोजन करता होगा, कोई मिलता होगा, उसके बाद कोई नया पदार्थ का निर्माण करता होगा। तो चलिए इसके डिफिनीसन पर क्या जाते हैं, देखते हैं क्या इसमें कह रहा है। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक बता दिए थे किसको बोलते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेता है। तो इसमें दो या दो से अधिक क्या करेगा, अभिकारक क्या करेगा, भाग लेगा और क्या करेगा, अभिक्रिया में भाग लेगा और उत्पाद का निर्माण करेगा। कितना उत्पाद का निर्माण करेगा? सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण करेगा। तो मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, दो या दो से अधिक ले सकते हैं। यहाँ पर क्या है, दो अभिकारक हैं, ये क्या है, मेरा अभिकारक है, अभिकारक है, और एक मेरा क्या बना है, उत्पाद बना है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो अगर आप लोगों से कोई पूछेगा बोर्ड में एग्ज़ाम में कि अगर दो जैसे दो अभिकारक दे दिया रहेगा और एक उत्पाद बना रहेगा, ठीक है, तो इसमें से पूछेगा को ये कौन सा क्या अभिक्रिया है, तो ऑप्शन दे देगा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, तो संयोजन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से बोर्ड में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। जैसे क्या हो गया, कोयले का दहन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर भी क्या है, दो अभिकारक हैं, एक क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, तो ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। जल का निर्माण, जैसे H2 और O2 मिलकर क्या बना रहा है, जल बना रहा है, तो इसमें भी एक उत्पाद है। यहाँ पर क्या होगा, एरो का चिन्ह होगा, प्लस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया हो गया। जैसे CaO और H2O, वो क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, CaOH2, जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं और इसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है, और इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो इसमें भी क्या हो रहा है, एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है, मतलब ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो अब चलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा क्षेपी मतलब क्या हो गया, ऊष्मा का क्या करेगा, उत्सर्जन होगा। इसमें कोई भी अभिक्रिया होगा तो उसमें अगर ऊष्मा का उत्सर्जन होगा उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका डिफिनीसन क्या लिखा हुआ है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। तो इसमें वही बोले थे कि इसमें क्या होगा, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होगा, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होगा, तो उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी प्राकृतिक गैस का दहन, कोई प्राकृतिक गैस हम जलाते हैं, कोई भी, जैसे मान लो क्या है, LPG गैस अंदर जलाते हैं। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऊष्मा का क्या हुआ, उत्सर्जन होता है। देखते हैं ऊष्मा क्या होता है, उत्सर्जन होते रहता है। तो ये सब क्या हो गया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस में क्या हो गया, CH4 हो गया, ये क्या है, मेथेन गैस है, ये भी प्राकृतिक गैस है। ठीक है, इसको हम जलाएंगे तो ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैं हम लोग के लिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। श्वसन भी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कैसे, तो हम लोग भोजन का खाते हैं, उससे हम लोग क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, ग्लूकोज मिलता है, और वो ग्लूकोज सेल में जाके क्या होता है, जमा हो जाता है स्टॉक के रूप में। जब हम मान ले क्या करते हैं, दौड़ते हैं, तो दौड़ने में कहाँ का सेल हमको ज़रूरत पड़ता है, तो पैर का जो भी सेल है उसको ज़रूरत पड़ता है, उसको एनर्जी चाहिए, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलता होगा, जो ग्लूकोज हम लिए। ठीक है, जब हम दौड़ते तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, वातावरण से लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर में चला जाता है और उस सेल में चला जाता है, जिसके पैर का जो सेल है उसमें चला जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और ऊष्मा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ये ऊष्मा क्या करता है, ATP में बदल जाता है। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे, ATP में बदल जाता है, इसी का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसी का यूज हम एनर्जी के रूप में करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। अब ये बात का चीज़ है, आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे इसमें होगा तो। ठीक है, ये हो गया ऊष्मा क्षेपी के बारे में समझ गए। अब पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में।
ये मेरा क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया। आखिर वियोजन अभिक्रिया कहते किसको है? तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या था कि दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद बनाता था, ठीक है। इसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन मतलब ही होता है टूटना, ठीक है ना। जैसे ये क्या हो गया, मेरा अभिकारक हो गया, ये टूट कर क्या बना दिया, तो दो क्या बना दिया, उत्पाद का निर्माण कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मीय वियोजन। अब वियोजन अभिक्रिया जो होता है, ये टूटा तो ये क्या करेगा, बहुत सारे तरीक़ा से टूट सकता है। इसको ऊष्मा देंगे तभी टूट सकता है, प्रकाश देंगे तभी टूटेगा, विद्युत धारा देंगे तभी टूटेगा। तो उसके हिसाब से मतलब किस चीज़ का यूज करके इसको हम तोड़ रहे हैं अभिकारक को, उसके आधार पर इसको क्या किया गया, 3-4 भाग में बांटा गया, ठीक है। तो पहला क्या है, ऊष्मीय वियोजन। इसमें हम क्या करेंगे, इसको तोड़ने के लिए, जैसे ए है, इसको हम तोड़ने के लिए ऊष्मा का प्रयोग करेंगे, तो ये ऊष्मीय वियोजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि जब फेरस सल्फाइड को फेरस सल्फेट को ऊष्मा देंगे तो ये क्या करेगा, टूट के फेरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा, ठीक है। इसका फेरस सल्फेट जो होता है, इसका रंग जो होता है वो हरा होता है, और फेरिक ऑक्साइड का रंग क्या होता है, भूरा होता है। तो ये इसमें क्या रंग परिवर्तन होगा। तो पहले पढ़े हुए थे, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा या तो उसके रंग में परिवर्तन होगा, ठीक है। या तो ताप का क्या करेगा, ताप में परिवर्तन हो या फिर गैस का उत्सर्जन होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर रंग में परिवर्तन होता है। ये क्या हो गया, उस रासायनिक अभिक्रिया हुआ, इसका मतलब। दूसरा क्या है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देंगे तो क्या करेगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करेगा, बदल जाएगा, ठीक है। ये चूना पत्थर इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, और CaO और CO2 को क्या बोलते हैं, CaO को बोलते हैं बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है। अब ऊष्मा का उपयोग करके हम क्या करिए, वियोजन किए, तोड़े, ठीक है। अब हम विद्युत धारा का उपयोग करके क्या करेंगे, किसी अभिकारक को तोड़ेंगे, ठीक है। तो जब हम विद्युत धारा का उपयोग करेंगे किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए, तो उसको विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, एक चित्र के माध्यम से इसको क्या किया गया, समझाया गया है, ठीक है। ये क्या करेंगे, ग्लास का बीकर ले लेंगे, उसमें पानी ले लेंगे, इसमें क्या पानी भरा हुआ, पानी का जो मॉलिक्यूल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। नीचे एक क्या करेंगे, बैटरी लगा देंगे, यहाँ पर एक स्विच है ऑन करने वाला और ऑफ करने वाला, ठीक है। एक एनोड से जोड़ देंगे, एक कैथोड से जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव साइड से जोड़ देंगे, एक पॉजिटिव साइड से जोड़ देंगे। कैथोड की जो होता है वो नेगेटिव होता है और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो बैटरी को हम पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ दिए, ठीक है। और इस ग्लास के बीकर में इसको क्या करेंगे, डाल देंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इससे विद्युत धारा प्रवाह होगा बैटरी से। ये क्या करेगा, जो इसका जो मॉलिक्यूल था H2O का, जो ये मॉलिक्यूल है ये H2O, इसको विद्युत धारा देंगे तो ये क्या करेगा, तोड़ देगा, किसको, H2O को विद्युत धारा तोड़ देगा। किसमें, H2 में और O2 में इसको क्या करेगा, तोड़ देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत धारा का उपयोग करके क्या हो रहा है, किसी अभिकारक का क्या किया है, तोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो इसको विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे एक और होता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब पहले क्या किए थे, ऊष्मा का यूज किए थे तोड़ने के लिए, फिर विद्युत धारा का यूज किए, उसके बाद क्या किसका यूज करेंगे, प्रकाश का यूज करेंगे किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। जैसे क्या है, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है, ठीक है। इसको प्रकाश के उपस्थिति में इसको रखेंगे तो ये Ag और क्या करेगा, Cl2 में टूट जाएगा, ठीक है। वहीं क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड को भी सूर्य का प्रकाश में रखेंगे तो ये भी क्या करेगा, सिल्वर और ब्रोमाइड गैस के रूप में क्या करेगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो एक इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है क्या एग्ज़ाम में, कौन सा क्वेश्चन होता है, इस अभिक्रिया का जो उपयोग होता है वो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में, कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी का यूज जो होता है
किस अभिक्रिया का यूज करते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में? तो ऑप्शन दे दिया जाएगा ऊष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो इनमें से सभी। तो ऑप्शन क्या मानेंगे? तीसरा नंबर मानेंगे, प्रकाशीय वियोजन। ठीक है। अब पहले क्या पढ़े थे? ऊष्मा क्षेपी पढ़े थे, अब ऊष्मा शोषी। तो इसके वर्ड में ही छुपा है शोषी, मतलब क्या? ऊष्मा का शोषण करता हुआ, ऊष्मा को जरूरत पड़ता हुआ। ठीक है। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। आज का वीडियो यहीं पर रहने वाला है, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।